Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing well and welcome back to another video. वीवर्स, समर सीज़न के लिए मैंने कुछ ड्रेस स्टिच किए हैं जो कि मेरी यूके की एक बहुत अच्छी क्लाइंट के हैं। ये ड्रेसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। होप आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगें। वॉच द फुल वीडियो, लेट्स सी द डिटेल्स। सबसे पहले इस कुर्ती की डिटेल्स देखिए जो कि सना सफीनाज का आर्टिकल है। ओवरलैप और बैन के साथ नेकलाइन बनाई गई है जो 2 ओवरलैप स्ट्रिप्स हैं। इनमें से एक तो प्लेन है बट दूसरी स्ट्रिप के ऊपर बीड्स वर्क किया गया। स्ट्रिप्स के साइड्स पर लेस भी लगाई गई है जो कि फैब्रिक के बेस कलर में है। स्ट्रिप के ऊपर जो बीड्स यूज़ किए गए हैं वो सिंपल बाजरा मोती हैं। बहुत इजीली ये डिज़ाइन बनाया जा सकता है। थोड़े थोड़े फासले पर बीड्स ही तो अटैच करने हैं। एलिगेंट सी एंड कंफर्टेबल नेकलाइन रेडी की गई। सना सफीनाज का ये 2 पीस सूट है। जो बॉटम है उसकी ये कुर्ती स्टिच की गई। दामन इसका राउंड शेप में बनाया गया है जिस पर लेस लगाई गई है। 0 साइज़ में ये लेस है और ये शटल में है। लेस को फिनिशिंग टच देने के लिए ब्राइट कलर का पल्टा लगाया गया। दामन के अलावा साइड स्लिट्स साइड्स पर भी लेस है। लूज में कुर्ती के स्लीव्स बनाए गए हैं। ओपनिंग साइड डिज़ाइनिंग की गई है। प्लीट्स डाली गई हैं। ओपनिंग एज पर लेस लगाई गई है जिसके ऊपर पल्स अटैच किए गए हैं। फिनिशिंग के लिए पल्टा भी लगाया गया है जिस तरह दामन पर लगाया गया। ये तो था 1 स्लीव और ये दोनों स्लीव्स की लुक। 2 पीस सूट के बॉटम की तो ये कुर्ती स्टिच की गई है बट आगे सेकंड कुर्ती भी दिखाऊंगी जो कि इस 2 पीस सूट की रियल कुर्ती थी। मतलब 2 पीस सूट था तो दोनों की कुर्तीज़ स्टिच की गई हैं। आपने बताना है कि दोनों कुर्तीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी। फ्रंट साइड और बैक साइड का प्रिंट बिल्कुल सेम है। बैक दामन पर भी लेस और पल्टा लगाया गया है। ये है सेकंड कुर्ती जो कि 2 पीस सूट की रियल कुर्ती है। इसकी भी ओवरलैप और बैन में नेकलाइन बनाई गई है। इस ड्रेस के साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिए गए थे जिनमें से एक ये एप्लिक करवाया है। ये पैच बिल्कुल सिंपल था और फिनिशिंग भी इसमें नहीं थी। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इस पर बीड्स अटैच कर दिए हैं। इस कुर्ती पर मैंने ब्लू कलर के बीड्स यूज़ किए हैं जबकि फर्स्ट कुर्ती पर पिंक बीड्स लगाए गए। इस कुर्ती का प्रिंट कुछ इस तरह से है। इसका दामन कॉर्नर्स में रखा है। ऑफ वाइट कलर की लेस लगाई गई है। ये लेस भी 0 साइज़ में है और शटल में है। इन कुर्तीज़ को एक्चुअली कैजुअल वे में डिज़ाइन और स्टिच किया गया। इस पर ब्लू कलर का पल्टा लगाया गया है। जीन्स के ऊपर पहनने के लिए ये कुर्तीज़ बनाई गई हैं तो इनको उस लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। लूज़ में कुर्ती के स्लीव्स बनाए गए हैं और वाइट लेस लगाई गई है। स्लीव्स ओपनिंग पर बॉर्डर है जो कि कुछ इस तरह से है। ओपनिंग एज पर स्कैलप्स बनाए गए हैं जिनमें पल्स हैंग किए गए। ये स्कैलप्स मैंने खुद रेडी किए हैं। पल्टे के साथ इजीली बनाए जा सकते। दामन की तरह स्लीव्स पर भी पल्टा लगाया है बट ये उससे चौड़ाई में है। पल्स को वाइट बीड्स के साथ लगाया गया। ये तो था 1 स्लीव और ये बोथ स्लीव्स। वीवर्स, अगर आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ड्रेसेस पर डिज़ाइनिंग तो कर दी जाती है बट कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल नहीं रखा जाता जो कि बहुत मैटर करते। लेसेस का कलर, पल्टे का कलर और मटेरियल का कलर बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। इनसे ड्रेसेस की लुक बदल सकती है। कुर्ती की बैक पर भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लिक करवाया गया जिस पर बीड्स अटैच किए गए। बैक साइड का फुल प्रिंट इस तरह से है। बैक दामन और स्लिट्स पर भी लेस लगाई गई है विद फेसिंग। तो ये थी इस कुर्ती की डिटेल।
ये है सेकंड सूट की कुर्ती जो कि आसिम जोफा का आर्टिकल है। सूट के साथ एम्ब्रॉयडर्ड फैंसी पैचेस दिए गए थे जिनको इस तरह से नेकलाइन पर एप्लिक करवाया गया है। डार्क ब्लू, स्काई ब्लू और गोल्डन का कॉम्बो है। रियल में ये पैचेस बहुत शाइन करते हैं जिससे ड्रेस की लुक काफ़ी शाइनी है। ये तमाम पैचेस सेपरेट दिए गए थे जिनको इस स्टाइल के साथ लगाया गया। बर्ड्स की वजह से लुक थोड़ी ट्रेडिशनल शो हो रही। ए लाइन खुले घेर वाली कुर्ती स्टिच की गई है। तमाम फैब्रिक में बूटी का स्प्रे है। दामन पर काफ़ी चौड़ा पैच एप्लिक करवाया गया है। इन तमाम पैचेस पर सीक्वेंस वर्क काफ़ी है जो कि वीडियो में प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। कुर्ती का फैब्रिक ऐसा है कि समर में भी फंक्शंस पर इजीली पहना जा सकता और ये काफ़ी लाइट वेटेड भी है। आसिम जोफा का आर्टिकल है। ब्लू कलर का पल्टा लगाया गया है जो कि शिमोस फैब्रिक में है। तमाम स्लीव पर भी एम्ब्रॉयडरी है। स्लीव्स ना ज़्यादा लूज में है और ना फिटेड में। ओपनिंग पर पैचेस एप्लिक करवाए गए हैं। ये स्लीव की दूसरी साइड फिनिशिंग के लिए पल्टा भी लगाया गया है ब्लू कलर का, कुछ इस तरह से। फ्रंट से स्लीव की लुक कुछ इस तरह से शो होगी। पैचेस का स्टाइल बहुत अच्छा है, बल्कि मुझे तो ये सूट बहुत अच्छा लगा। ये सेम सूट मैं दोबारा आपसे शेयर करूँगी बट किसी और स्टाइल के साथ। कुर्ती की बैक नेकलाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है। लीफ शेप कट रखा गया है। ये देखें कुछ इस तरह से। साइज़ ना ज़्यादा छोटा है और ना बड़ा। डोरी लटकन बनाकर लगाया गया है। ये डोरी लटकन भी मैंने खुद रेडी किया है। देखने में तो ये काफ़ी बड़ा है बट ये लाइट वेटेड है। डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया है। वीडियो के एंड पर इसका क्लोज़र है। क्लोज़र में आपको और क्लियर नज़र आएगा। किसी भी मार्केट से ये मटेरियल इजीली मिल सकता है। इस कुर्ती की लेंथ 52 इंचज़ है और फ्लेयर 56 इंचज़ है जो कि काफ़ी बड़ा है। जिस तरह अटल का फैब्रिक होता है ना, उसी तरह का इस सूट का फैब्रिक है। तमाम घेरे पर शमोस का पल्टा लगाया गया। तो ये थी इस कुर्ती की डिटेल। सेम फैब्रिक में ही इसका ट्राउज़र है। ये इसकी अपर साइड और ये इसकी बॉटम साइड। यहाँ भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लिक करवाया गया है बट ये छोटे साइज़ में है। इस ड्रेस के साथ बहुत सारे एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए गए थे। दोनों पैंचों पर एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं। तो ये थी इस ट्राउज़र की डिटेल। नेक्स्ट वन स्पायर का आर्टिकल है। ग्रीन बेस में कुर्ती है। ओवरलैप बैन में नेकलाइन बनाई गई है जिसे चाइनीज़ कॉलर भी कहते हैं। ओवरलैप स्ट्रिप के ऊपर मैरून कलर के बीड्स अटैच किए गए हैं। वन साइड पर बीड्स पेयर्स में लगाए गए। इसके अलावा स्ट्रिप्स के साइड्स पर एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लिक करवाए गए हैं। नेकलाइन के लिए जो पैच दिया गया था वो काफ़ी छोटा था। मैंने उसकी कटिंग करके उनको इस स्टाइल से यूटिलाइज़ किया है। इसी पैच का एक पार्ट मैंने बैक साइड पर भी अटैच किया है। प्रिंसेस कट में कुर्ती स्टिच की गई है। कट को डोरी के साथ प्रोमिनेंट किया गया जो कि जिगजैग में है। इस कुर्ती की लेंथ भी 52 इंचेस है। दामन पर कुछ इस तरह से डिटेलिंग की गई। लेस लगाई गई, बॉर्डर लगाया गया, एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लिक करवाया गया जो कि थोड़ा फैंसी है। गोल्डन कलर की लेस लगाई है और ये भी थोड़ी फैंसी है। फिर प्रिंटेड बॉर्डर आ जाता और बॉर्डर के ऊपर वाली साइड पर एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लिक करवाया गया जो कि ऑर्गेन्जा में बना हुआ। अगर ये पैच दामन एज पर लगाती तो थोड़ा टिपिकल स्टाइल हो जाता। आप भी इसी तरह से अपने आइडियाज़ से ड्रेसेस को यूनिक स्टाइल दे सकती हैं। अगर दामन के नीचे वाली साइड देखें तो इस तरह से पल्टा लगाया गया। जितना चौड़ा बॉर्डर है उतना ही चौड़ा पल्टा भी। दामन पर तो लेस लगाई है बट साइड स्लिट्स पर जिगजैग डोरी लगाई गई। डोरी बिल्कुल उसी शेड में है जिस शेड में पैच है। लॉन का सूट है तो पल्टा भी लॉन फैब्रिक में है।
कुर्ती स्लीव्स ना लूज में है और ना फिटेड में। ओपनिंग एज पर लेस लगाई गई है। यही लेस दामन पर भी लगाई गई, पल्टा भी लगाया गया है। ये देखें, कुछ इस तरह से पल्टा लगाया गया। पैच भी एप्लिक करवाया गया। दामन वाले पैच में से 2 बंचेस बच गए थे, जिनको मैंने स्लीव्स पर अटैच किया है, क्योंकि स्लीव्स के लिए कोई पैच नहीं था। ये कुर्ती की बैक साइड है। जैसा कि पहले भी बताया था कि बैक पर भी पैच लगाया है। ये नेक लाइन वाले पैच में से सेपरेट करके लगाया गया। थ्रेड हैंगिंग भी बनाकर हैंग की गई है। दामन साइड है तो कुछ इस तरह से डिजाइनिंग की गई है। बॉर्डर को जॉइंट लेस के साथ लगाया गया है। ब्रांड वाले तो कॉमन फैब्रिक देते, बट मुझे लेंथ 52 इंचेस रखनी थी, तो इस तरह से आइडिया लगाकर इसकी लेंथ इंक्रीज की गई है। स्टिचिंग में फिनिशिंग जितनी फ्रंट से होनी चाहिए उतनी ही नीचे वाली साइड से भी। जहां तक डिटेलिंग की गई वहां तक मैरून प्लेन फैब्रिक लगाया गया। आपको कोई जोड़ या थ्रेड नज़र नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, ये थी इस कुर्ती की डिटेल। कैसी लगी आपको? प्रिंटेड में इसके साथ ट्राउज़र स्टिच किया गया है। ये इसकी टॉप साइड और ये इसकी बॉटम साइड। सिंपल पाइंचा बनाया गया है, तुरपाई की गई है फैब्रिक फोल्ड करके, कोई डिटेलिंग वगैरह नहीं की गई। ये है इस ड्रेस का दुपट्टा, जिसका स्टफ थोड़ा स्टिफ है। ये विड्थ साइड गोल्डन लेस लगाई गई है, जो कि जरी थ्रेड से बनी हुई। इस लेस को पल्टे के साथ लगाया गया, जो कि जरी ऑर्गेन्जा में है। ये देखें, कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी शाइनी लुक में है। पैचेस थोड़े फैंसी में थे, तो दुपट्टे को भी फैंसी टच देने के लिए ये वाला पल्टा यूज़ किया है। वन साइड हेमिंग की गई। दुपट्टे के कॉर्नर्स पर सिंपल सी थ्रेड हैंगिंग बनाकर लगाई गई है। सिंपल नलकी का थ्रेड यूज़ किया गया है। हैंगिंग्स का कलर मैरून रखा है। ये चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स। दुपट्टे का फुल प्रिंट कुछ इस तरह से है। वैसे कलर कॉम्बो भी इसका बहुत नाइस है। लास्ट आर्टिकल का फैब्रिक भी स्पायर से बाय किया गया है। कुर्ती की नेक लाइन राउंड शेप ओवरलैप में बनाई गई है। स्ट्रिप्स बॉर्डर में है। स्ट्रिप्स की साइड्स पर लेस लगाई गई है और लेस के मिड में ब्लैक पर्ल्स अटैच किए गए हैं। ये लेस एक्चुअली जॉइंट लेस थी, जिसको कट करके ये शेप दी गई। जॉइंट लेस दामन पर लगाई गई, वो भी आगे देख सकेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास भी जस्ट जॉइंट लेस है तो उसकी कटिंग करके इस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले कुर्तीज़ की तरह ये भी लॉन्ग स्टिच की गई है, बट इसकी लेंथ 50 इंचेस है। बॉर्डर में इसका दामन है, जिसको जॉइंट लेस के साथ लगाया गया। इस लेस को जॉइंट में भी यूज़ किया गया और फैब्रिक के ऊपर भी रख कर लगाया गया। कैजुअल वेयर के लिए ये सूट स्टिच किया गया है। सिंपल वे में ही इसकी डिटेलिंग की गई। व्यूअर्स, अगर आपने अपने ड्रेसेस पर जॉइंट लेस यूज़ करनी हो तो फैब्रिक के बेस कलर में बाय किया करें। लुक वाइज वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ग्रीन कलर का मैंने इस पर पल्टा यूज़ किया है। लॉन फैब्रिक में कुर्ती है तो पल्टा भी लॉन फैब्रिक में यूज़ किया गया। साइड स्लिट्स पर वन साइडेड लेस अटैच की गई। लेस को इनविजिबल मेथड से पल्टे के साथ लगाया गया। फिटिंग वाली जगह पर भी ये लेस लगाई गई है, यानी अंडर आर्म से लेकर थ्रू आउट दामन तक ये लेस जाती है। जहाँ तक फिटिंग है वहाँ नीचे फैब्रिक लगाया गया और ये इसके स्लिट्स। फिटेड में कुर्ती के स्लीव्स बनाए गए हैं। ओपनिंग बॉर्डर में है। बॉर्डर को जॉइंट लेस के साथ अटैच किया गया है। एज पर वन साइडेड लेस लगाई गई है। ये ओपनिंग साइड की दूसरी साइड। सिंपल से स्लीव्स हैं। ये दोनों स्लीव्स की लुक। ये कुर्ती की बैक साइड है। फ्रंट दामन की तरह बैक दामन भी बनाया गया है। बॉर्डर को जॉइंट लेस के साथ लगाया गया है, कुछ इस तरह से। और इसके नीचे वाली फिनिशिंग भी चेक करें। सिंपल सूट भी फिनिशिंग के साथ स्टिच किया जाए तो उसकी लुक बहुत अच्छी आती।
टू पीस सूट है तो ये इसके साथ का दुपट्टा, ये दुपट्टे की विड्थ साइड है, लेस लगाई गई है, यही लेस कुर्ती पर भी लगाई गई। शमोस फैब्रिक में इसका पल्टा लगाया गया है। ये देखें कुछ इस तरह से वन साइड मशीन के साथ सिलाई लगाई गई और अदर साइड तुरपाई की गई। ये लेस और ये पल्टा दुपट्टे के ऑल ओवर लगाया गया। दुपट्टे के कॉर्नर्स पर हैंगिंग बनाकर अटैच की गई है। ये हैंगिंग भी मैंने खुद रेडी की है, जिसमें 2 कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक और ग्रीन, क्योंकि दुपट्टे के प्रिंट में ये दोनों कलर्स हैं। हैंगिंग में मैंने पॉम पॉम भी यूज़ किया है, जिसके ऊपर मैंने ब्लैक ही बीड्स अटैच किए हैं। ये चारों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स, इस तरह की हैंगिंग्स मैं कैसे बनाती शॉर्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये है इस दुपट्टे की फुल लुक। प्योर शिफॉन में प्रिंटेड दुपट्टा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा। अब तो बोल बोल के मेरा गला भी बैठ रहा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन और ऑल को प्रेस करना मस्ट है ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका हैंडल है CUQ। यूट्यूब पर मैं जो ड्रेसेस शेयर करती उनकी डिटेल पिक्स मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ। दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।